अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं एक आपके लिए एक स्पेशल कोई रेसिपी नहीं है, एक तरीका है जो आजकल सर्दियों के दिन चल रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो मेरी माएँ बहनें जो ना बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझसे मेरी बहन ने पूछा भी कि आप हमें इसका तरीका बता दें अगर आपका है। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं तो आई आप लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए हूँ। तो मैंने जो चैनल बनाया है मैंने इसी वजह से बनाया है कि मेरी माँ है, बहनें हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, उनको जो भी मुश्किलात हो वो उनको आसानी हो। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो है सर्दियों में दही जमाने का तरीका। मैं आपको अपना दही जमाने का तरीका बताऊँ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे। चले जी, अब हम आपको अपना दही जमाने का तरीका बताते हैं। ये मैंने कल शाम को दही जमाए थे 2 तरीक़ों से, तो मैं आपको ये फिर बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जब भी आपके घर दूध आए आप उसको दूध उबालें। तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि चिकनाई हमें नहीं लेनी, तो जब दूध उबल जाए तो उसको इस तरीके से 1-1.5 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। ये देखें सारी बलाई इसके ऊपर आ गई है। अब हम इस बलाई को उतारेंगे। ये हमने बलाई को उतार दिया। ये देखिए कैसी माशाल्लाह से मोटी बलाई उतरी है। ये हमने बलाई उतार दी। ये छलनी के ज़रिए से हमने सारी बलाई उतार दी है। हम साइड से भी करके ये हम सारी बलाई हमने उतार के रख दी। अब आपको इसमें से जितना दूध की आपको दही जमाना है आप वो दूध गर्म करें। पूरे दूध गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना दही जमाना है आप उतना इसमें से दूध निकाल के आप इसको गर्म करें। आप देखिए, और जितनी भी बलाई रोज़ उतरे आप इस तरीके से बाउल में जमा कर दें। ये भी देखें, ये मेरा फुल बाउल भरा हुआ है और ये दूसरा भी हमारा भरने वाला है। आप हफ्ते 10 दिन की बलाई इकट्ठी करें, उससे आप असली घी बनाएं, मक्खन बनाएं, यानी एक ही चीज़ से आप 3-4 चीज़ें बना सकते हैं। अब ये दूध है, अब मुझे दही जमाना है ताज़ा, तो जितना भी मुझे दही जमाना होगा मैं उतना दूध गर्म करूँगा। आप ये ध्यान रखें कि आप जब भी दही जमाएं, सर्दी हो या गर्मी, दही हमेशा नीम गर्म दूध का जमाएं, कभी भी ठंडे दूध का नहीं जमाना आपने। अब ये क्या है, अब इसमें से सारी चिकनाई निकल चुकी है, इसमें कोई भी चिकनाई नहीं है, कोई फैट नहीं है। अब हम ये दूध गर्म करेंगे। नीम गर्म करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना। अब ये देखें गैस के प्रॉब्लम, गैस माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा आ रही है। ये अब हमने दूध को नीम गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो रात को दही जमाया था उस दही को 12 घंटे हो गए जमे हुए। अच्छा, दही आप 2 तरीक़ों से जमा सकते हैं, जो भी तरीका आपके पास हो। एक तो ये है, ये स्टील का भगोना है, आप किसी भी देगची में भगोने में कर सकती हैं। अब ये देखें, ये नीम गर्म दूध था, ये बाउल है, मैंने इस बाउल में दूध डाला, ये देखें, और जो आपके हिसाब से हम दही डालते हैं वो डाला। और ये देखें इस कदर अच्छा दही जमा है। ये दही जम चुका है। ये तकरीबन 12 घंटे लगे हैं, मैं यही किया। इसमें हमने दूध डाला, दही डाला, और ऊपर से मैं इस तरीके से इसमें ये जैसे मैंने दूध और जो हम डालते हैं उसका मैं प्याला रखा, ऊपर से अच्छे तरीके से हमने ये कपड़ा रखा। इस तरीके से हमने कपड़ा रखा, ऊपर से हमने इसको ढक्कन दिया। अब उसको आप अपने जो किचन की जो कैबिनेट्स होते हैं आप अपने कैबिनेट्स में जगह करके रखें, उस कैबिनेट में इस भगोने को रख दें। इंशाल्लाह 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे में जम जाएगा। आप कम से कम 12 घंटे के बाद इसको चेक करें, अगर थोड़ी बहुत कसर हो उसको थोड़ी देर और छोड़ दें या बाहर निकाल के रख दें, बहुत अच्छा दही जमता है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका है ये हॉट पॉट। हॉट पॉट तो तकरीबन हर घर में होते ही हैं। तो ये जो हॉट पॉट है, आप हॉट पॉट को रात को जब आप देखें, आप तो फिर कोई खाना नहीं खाएगा, उसके बाद आप ये करें, हॉट पॉट फुल खाली हो गया है तो आप इसी तरीके से एक बाउल में नीम गर्म दूध लें। जब नीम गर्म दूध होगा उसमें दही डाल के जमाएं। इस तरह इसमें मैंने देखें जितना बड़ा इसमें हॉट पॉट में बाउल आ सकता है उस हिसाब से आप बाउल में दही जमाएं। फिर उसके ऊपर हमने ये रखा कपड़ा, उसके ऊपर हमने दिया ये ढक्कन। तो ये दोनों दही मैंने एक साथ ही जमाए थे
तो ये तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह से दही जम गया है। और दही जमने की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है, ये देखें आपको ढक्कन पे ये थोड़े थोड़े पानी के कतरे नज़र आ रहे हैं। जब ये पानी के कतरे आ जाते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा दही जम चुका है। तो ये इसमें दही के पानी के कतरे हैं, तो हम ये दही जम चुका है। मैं आपको उसका ढक्कन भी खोल के दिखाती हूँ। और दूसरी दही की ये निशानी होती है दही जमने की, कि उसके ऊपर इस तरीके से पानी आ जाता है। दही के अंदर दूध का जो कुदरती दूध में जो पानी होता है वो पानी अलग हो जाता है। इसका मकसद होता है कि दही अच्छा जम गया। एक तो इस तरीके से ये देखें बबल्स आपको पानी के नज़र आ रहे हैं। ढक्कन के ऊपर ये बबल्स होते हैं, दही जम गया, ऊपर से हमें नज़र आ जाता है, खोलने की ज़रूरत नहीं। फिर आप खोल के देखेंगे तो इसके ऊपर इस तरीके से ये पानी होता है। इसका मतलब है दही जम गया है। चलें अब मैं आपको एक और दोबारा से दही जमा के बताती हूँ जिस तरीके से। अभी हॉट पॉट तो ज़ाहिर सी बात है हमें अभी ज़रूरत है, हॉट पॉट की रोटियाँ वगैरह बनेंगी तो हम भगोने में ही जमाएंगे। दूसरे तरीके से इसको हमने बाहर रखा। अभी देखिए दूध हमारा नीम गर्म हो गया है। अब हम इस बाउल में डालेंगे दूध। ये देखिए पूरा दूध इसमें आ गया। कभी भी ठंडे दूध में दही नहीं जमाएं। जो ठंडे दूध में जमाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी जो ताज़ा दही जमा है हम इसी में से थोड़ा सा दूध दही इसमें लेके डाल देंगे। उसको हमें अच्छे तरीके से हल करना है। ये देखिए इसमें दही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें इसको जमा देंगे। अभी हमने भगोना लिया, ये हमने इसमें रखा इस तरीके से, और हम जो है ना इस पर कपड़े की 4 तह करेंगे हिसाब से। और ये हम इसको ऐसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से हम इसको कर देंगे कवर। चारों से हमने कवर किया, ये ऊपर से हमने लगा दिया इसको ढक्कन। अब हम इसको रख देंगे कैबिनेट के अंदर और हम इसको देखेंगे 12 घंटे के बाद। तो इंशाल्लाह दही जम जाएगा। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करूं, आपको जो भी किचन के मसाइल हैं उनका हल बताऊं आपको। और अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई खाने पकाने में कोई दुश्वारी होती है कि या किसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसके बारे में। मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगी। मिलते हैं अपनी आइंदा वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।